चल भाई 10th क्लास का मैथ का क्वेश्चन है कि निम्न सामान्य श्रेणियों के एक से स्थानों के पदों को ज्ञात करना है। मतलब जो खाली पद है ना उनको आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन दिया है 2 डब्बा और फिर 26। तो डब्बे में क्या आएगा वो आपको निकालना है। ओके डन। चलिए इसको करेंगे अपन हल करेंगे बेटा। जो तुम्हें दिया है वो हम लिखेंगे भैया। हमें दिया है क्या क्या दिया है। हमें दिया है प्रथम पद यानी कि ए की वैल्यू। इसको पूछूंगा वो बताएगा भाई कितनी है ए की वैल्यू। गलत। हाँ भाई पंकज ए की वैल्यू कितनी है। गलत। और हाँ भाई ए की वैल्यू। हाँ भाई ए की वैल्यू कौन सी कर यार है? और 10th में आ जाओ सुधा। ये बोल दिया भाई ए की वैल्यू 26। तो भाई ए की वैल्यू 26 नहीं है गधे। ए की वैल्यू 2 है। पहला पद यहाँ से स्टार्ट होता है शुरू से। पहला पद दूसरा पद तीसरा पद। तो हमें ए का मान दिया है कितना 2 दिया है। और क्या दिया है और दिया है हमें तीसरा पद। तीसरा पद A3 कितना दिया है 26। तीसरा पद दिया है 26। ओके डन। अब भाई क्या है आप प्रश्न अनुसार पे आएंगे अपन। प्रश्न अनुसार भाई जब सामान्य श्रेणी दे रखी रहती है ना तो हमको कोई भी पद ज्ञात करना होता है तो उसमें एक अंतर भी होना चाहिए। जब भी अपन बता सकते हैं कि अगला पद कौन सा आएगा। तो हमारे पास ए है डी नहीं है तो डी कैसे निकालेंगे। देखिए हमें दिया है तीसरा पद। तीसरा पद बराबर तीसरा पद निकालने के लिए अपन क्या करते हैं। तीसरा पद यानी कि A3 क्या करते हैं अपन A प्लस 2D। ठीक है A प्लस 2D। अब भाई तीसरा पद कितना दिया है हमें 26 दिया है बराबर A कितना दिया है प्लस B का मान नहीं दिया भाई। अब भैया 2 ज्यादा लगाया किसका हो जाएगा कितना बचेगा। ठीक है चिपका हुआ नीचे आ जाता है तो कितना आएगा भाई लिख देना B बराबर 12। ज्यादा किसी को कोई दुख जो तुम्हें रहने के सता रहा हो तो बना सकता है एनी बॉयज एंड गर्ल्स। कौन से कट गए 12 दूनी 24 होता है। पंकज हाँ 10th में हाँ भाई किसी को कोई समस्या नहीं। नंदिनी खुशबू कहाँ है। आप खुशबू लाली गौरी इंटरनल तो आ गया होगा। हाँ भाई चांदनी गोली जसदा बता। तो भाई डी का वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें ए का मान दिया है दूसरा भैया ये पद पहला पद दिया दूसरा पद निकालना है। तो भाई दूसरा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे जैसे कि मान के चलो अपन 2 4 6 8 ऐसे निकालते अपन। जिसमें तो कितने का 2 का इसमें 2 का इसमें 2 का। तो अपन क्या करेंगे पहले पद में डी का मान जोड़ देते हैं तो दूसरा पद निकाला जाता है। तीसरा पद निकालना होता है तीसरे पद में डी का मान जोड़ो चौथा पद निकला आता है। अगर चौथा पद निकालना हो तो तीसरे पद में डी का मान जोड़ दो चौथा पद निकल आएगा। पांचवा पद निकालना हो तो चौथे पद में डी का मान जोड़ दो पांचवा पद निकल आएगा। तो अपन को कौन सा पद निकालना है। अपन को निकालना है भाई सेकंड वाला पद। तो सेकंड वाला पद निकालेंगे अपन भैया 2A बराबर A प्लस डी। ये तो होता है A प्लस बंडी नहीं एक डी। ठीक है बंडी नहीं बंडी तो गलत होता है। तो दूसरा पद निकालेंगे A प्लस डी। A कितना दिया हमें देखो ये दिया है 2 प्लस डी कितना दिया है 12। तो 2A बराबर कितना
14। इस बॉक्स में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 14। आंसर हो गया भाई। किसको समझ में नहीं आया बोलो जल्दी से, तो गदा है। नेक्स्ट नोट आगे अंदर पिट जाएगा, गदा आगे नोट कर लो जल्दी फास्ट। चलिए भाई प्रश्नावली 5.2 का दूसरा सवाल है आपका कि भाई आपका दिया है दूसरा पद और तीसरा पद, आपको प्रथम पद और तीसरा पद निकालना है। दूसरा पद दिया है और कौन सा दिया है? चौथा पद दिया है। आपको पहला पद और क्या निकालना है? दूसरा पद निकालना है। ठीक है, तो उसको करेंगे अपन सॉल्व। तो बालक कौन पढ़ा रहा है बेटा? ऐसे बैठे हो, उधर बैठ जाओ, बड़ा अच्छा भैया। हमें हमने दिया है वो हम लिखेंगे भाई। क्या दिया है हमें? हमें दिया है बेटा दूसरा पद। दूसरा पद यानी कि A2 कितना दिया है? 13 दिया है। ठीक है बेटा, और क्या दिया है हमें? और दिया है हमें चौथा पद। चौथा पद यानी कि A4 कितना दिया है? 3 दिया है। ठीक है भाई, सौरभ बेटा बोर्ड पर देख ले, प्रश्नानुसार करेंगे अपन। दूसरा पद दे दिया है और चौथा पद दे दिया है। ए निकालना है हमें, ए निकालना है और डी निकालना है, तब जाके अपन इसको निकाल पाएंगे इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, ए और डी दोनों निकालनी है। तो भाई हमें दिया है दूसरा पद, तो दूसरा पद बराबर क्या होता है? ए प्लस डी, बंडी नहीं एक डी। ठीक है, और भाई चौथा पद दिया है हमें, चौथा पद का निकालते हैं। चौथा पद बराबर A प्लस 3D। ओके डन। अब भाई दूसरा पद कितना दिया है? 13 दिया है, 13 दिया है। चौथा पद कितना दिया है? 3 दिया है। ठीक है, तो आप लिखोगे कि भैया A प्लस D बराबर 13 और A प्लस 3D बराबर 3। जहां तक किसी को कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हो। जहां तक किसी को कोई समस्या हो तो मुझे आप इन्फॉर्म कर सकते हो। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बताओ। जहां तक किसी को कोई दुख है, जीवन में दुख, लाली लाली को नीति आती है, बता दी। तो भाई ये बन गया समीकरण नंबर 1, तो ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब अपन करेंगे समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर। विलोपन विधि सबको मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाई है। तो चलिएगा बेटा, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर भाई विलोपन विधि लिखो या ना लिखो कोई इशू नहीं है, उससे हल करेंगे। तो भैया एक समीकरण A प्लस डी बराबर कितना? 13। जो है A प्लस 3D बराबर कितना है भाई? 3। भाई आगे जब वैल्यू समान होती है अपन क्या करते हैं बताओ? सीधा घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सीधा आप घटाएंगे। घटाने पर तो भैया घटेगा तो A माइनस A माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। A से A खत्म, और भाई D में से प्लस की D में से माइनस की 3D होगी तो कितना बचेगा? माइनस के 2D इक्वल टू ऊपर प्लस नीचे माइनस। 13 में से 3 माइनस होगा कितना बचेगा? 10। भाई माइनस का इधर आएगा चिपका हुआ D माइनस का 10/2, क्योंकि 2 इधर आ गया, वो माइनस की वैल्यू होगी। तो माइनस का कितना? 5। D की वैल्यू, D का मान समीकरण विलोपन नहीं चलेगी। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक समीकरण का है हमारे पास A प्लस D बराबर 13।
ए ऐसे रहेगा डी का मान माइनस के 5 बराबर 13 ए हो जाएगा माइनस के 5 बराबर 13 तो 5 बार हो जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का तो डी बराबर 18 सॉरी ए बराबर कितना 18 तो पहला पद निकल के आ गया हमारा कितना 18 अब कौन सा निकालना है तीसरा पद तीसरा पद बराबर ए प्लस 2d तो भाई तीसरा पद निकालेंगे हम तीसरा पद बराबर होता है a प्लस 2d तो भाई मेरे a दिया है मैं कितना 18 प्लस d कितना दिया है माइनस का 5 तो भैया 18 कितना हो जाएगा माइनस का 10 ये माइनस थोड़ा प्लस में होगा माइनस हो जाएगा कितना बचेगा 8 तो भाई मेरे तीसरा पद निकल के आएगा तुम्हारा 8 कितने का अंतर चल रहा है माइनस के 5 का इसमें से माइनस 5 करेंगे क्या बचेगा इसमें माइनस 5 करेंगे 8 बचेगा इसमें से माइनस 5 करेंगे तो 3 बचेगा भाई तो बिल्कुल सीरीज वाला होगा किसी को कोई दुख कोई संकट हो जो तुम्हें रहने के सता रहा हो तो बता सकते हो नंदिनी प्रियंका जाटव माधुरी सॉरी क्या नाम तेरा यशोदा माता डोली मोहिनी लाली खुशबू चंदनी चांदनी क्या नाम दामिनी गौरी इंटरनेशनल मोहिनिका भाई सौरभ क्लियर ट्यून वाले हाँ भाई पंकज हेलो क्या नाम इसका क्या नाम है अरुण भाई बेटा भाई नाम शामू डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये रहा हमारे पास a प्लस डी की जगह पे आ जाएगा कितना माइनस 5 जाएगा डी की जगह माइनस 5 माइनस में ब्रैकेट बोलेगा प्लस का माइनस हो जाएगा ये 5 माना जाएगा माइनस करना तो प्लस का हो गया तो a बराबर 13 और 5 होता है 18 तो a का मान निकल के आएगा कितना a का मान निकल आया हमारे पास d का मान निकल आया सब चाहो कौन सा ही आपको वो निकाल लोगे कौन सा भी नंबर चाहते हो कौन सा भी पद चाहते हो तुरंत निकल जाएगा चलो भाई नोट कर लो